हाँ जी, टीएस क्वेश्चन नंबर 57। आइए जी, पढ़िए जरा। 1,00,000 शेयर ऑफर किए हैं जी, जनता ने मांगे 1,50। 10 का शेयर है, 11 में जा रहा है, 4 4 और 3 प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो, पहली कॉल का नाम क्या है? अब ये ध्यान से देख लेना, अब से लेकर जब तक चलेगा ये जो भी कुछ आ रहा है वो है आपका इमीडिएट पास्ट 2023 2024, नॉट 25 जी, 25 टेस्ट में मिलेगा। 23 और 24 के क्वेश्चंस, 25 का आपको टेस्ट में मिल जाएगा। आपको इल्म हो जाएगा कि पिछले 3 साल में व्हाट्स द स्टैंडिंग ऑफ शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। उससे पीछे वाला सिस्टम छोड़ दो, 23 24 25, इवन कुछ 22 भी मिलेगा तुम्हें, जो काम अपना पेंडिंग रह गया। 22 23 24 25 पिछले 4 साल का सेटअप, कि पिछले 4 साल में क्या चल रहा है, उससे पीछे क्या चल रहा है वो तुमसे चलाया ही नहीं जाना, वो तुम्हें मालूम है। उससे पीछे जो चल रहा था, जो पिछले 3 से 4 साल में चल रहा है, उसकी झलक देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रैकेट चेक कर लो, दिख गई जी। अब सेटअप क्या है समझ लो। अब आपको लगेगा वर्किंग नोट आ गया, प्रोरेटा अलॉटमेंट है, yes or no? Please have a look. Excess application money was adjusted towards sums due on. That's the most important line of this whole is this whole question. इतना तो अब याद हो जाना चाहिए आपको, एक्सेस को कहां तक ले जाने की अथॉरिटी है, कॉल में कब लेके जाते हैं। यहां पर जनाब आपकी पहली कॉल का नाम क्या है? एप्लीकेशन एंड। अब आपको फर्स्ट कॉल जो है वो आपके कौन से नंबर की कॉल हो गई? सेकेंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी। याद है टू कंडीशन वर्किंग नोट की, टू कंडीशन, डिफॉल्टर मस्ट बिलोंग टू, देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट ऑन, सेकेंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी। हियर द ऑर्डर ऑफ सेकेंड टाइम मनी कॉल्ड इज नॉट अलॉटमेंट बट बिकॉज एप्लीकेशन अलॉटमेंट आर जॉइंट। सेटअप समझ में आया जी? सो इट इज स्टिल अ क्वेश्चन ऑफ वर्किंग नोट। विच वन? टू कंडीशन वर्किंग नोट। केड़ा जी? पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा जी, सिर्फ वर्किंग नोट और जो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन नहीं बना रहा जी एनालिसिस टेबल। 1,50,000 रुपए के ऊपर 4 रुपए मिल गए जी अपने को, 6 लाख। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट। 6 लाख की एप्लीकेशन मिली है जी। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद, इट इज 3 रुपीज, इट इज 3 रुपीज। हाउ मच इज प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन? 1 लाख इंटू 1 जी, 1 लाख। 2 कॉल्स इन एडवांस, यही हैप्पी बर्थडे हो जाना। आदत क्या है? शेयर अलॉटमेंट। आदत क्या है? आना क्या है? 3 और 1 4, कितना बचा जी? 2 लाख। फिर आदत क्या है? आना क्या है? टू शेयर कैपिटल। 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। अब फर्स्ट कॉल पे तो हम 3 कंडीशन वर्किंग नोट बनाते हैं, लेकिन यहां बनाना पड़ेगा 2 कंडीशन वर्किंग नोट। डिफॉल्टर के पास कितने शेयर्स हैं? 600 अप्लाइड हैं जी, 400 आ गए। 600 इंटू 4 2400, 400 इंटू 4 1600, एक्सेस 400 इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर 4,
1600 माइनस 800। डन जी। बैंक, ध्यान देना, चौथी एंट्री भी बैंक कॉल इन एडवांस टू शेयर। फर्स्ट कॉल, कॉल इन अरियर खोलना ना खोलना अब आपके ऊपर है, लिख दिया उन्होंने, खोलना ही पड़ेगा जी। कॉल इन अरियर टू शेयर, फर्स्ट कॉल। ध्यान दो, अब आपकी फर्स्ट कॉल 4 लाख की है जी, तो 4 लाख ही आएगी। कॉल इन एडवांस 2 लाख है तो 2 लाख ही आएगा। कॉल इन अरियर ये निकाल दिया हमने 800, 4 माइनस 2, 2 लाख, 2 लाख माइनस 800 जी 1,99,200। शेयर्स कब फॉरफिट हो रहे हैं चेक करो। ध्यान दो जी, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी ना, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर्स, 2 कॉल्स इन अरियर। याद है पावा, प्रीमियम अलोंग विद एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल जी ये सीन है, टीका काटी 4 3 7, शेयर्स हैं 400, 400 इंटू 7 2800, कॉल्स इन अरियर्स 800, सस्ता सुंदर टिकाऊ 2100, सॉरी 2000। और अगर यहां से 2000 लाना है तो डिफॉल्टर के पास शेयर्स हैं, प्रीमियम अलोंग विद एप्लीकेशन है 1, 2400 माइनस 400 जी 2000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगाई नहीं जी, आधे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिया, फुली पेड अप, कहानी ओके जी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 57, जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कंडीशन वर्किंग नोट पावा के साथ। जरा क्वेश्चन नंबर 55 पे निगाह मारो जी, ब्रैकेट चेक करो। पढ़ो फटाफट। साल सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन की तासीर सेम है। क्वेश्चन की तासीर ये है टू कंडीशन वर्किंग नोट, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं दोनों में से आपके लिए इजी कौन सा है, इट इज 55, बिकॉज यू आर मोर हैबिचुअल ऑफ मेकिंग अ टू कंडीशन वर्किंग नोट इन द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। केस यहां भी सेम है, बट यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या है, जॉइंट, तो आपको यहां पर चेंजेस लाने पड़े। डन जी। तो अब किसी को आ जाएगा कोई सेट, किसी को आ जाएगा कोई सेट। तो यहां पर जिसको 55th आ रहा है उसके लिए आसान है, जिसको 57 आ रहा है थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए। डन है जी, 55th नहीं करा रहा जी, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया अपन ने ऐसे। टीएस क्वेश्चन 101, वन 101 खुल गया जी, चेक करो जी। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, हाँ जी क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैसे दिख रही है जी, कटी अलग अलग आई समझ जी। यहां पे भी कटी थी ना जी, बोलो। यहां भी ओवर सब्सक्रिप्शन था, बोलो। यहां पे भी है, चेक कर लो। सिर्फ इजी चीज क्या है वो देख लो, नो प्रीमियम। ब्रैकेट चेक कर लो जनाब, सब बोर्ड का सौदा है। 2015 एप्लीकेशन अलॉटमेंट जॉइंट है, 75,000 शेयर ऑफर किए हैं, जनता ने मांगे हैं 1 लाख, सबको प्रोरेटा कर दिया। फर्स्ट कॉल पे आपको कॉल एडजस्ट करना है, एक्सेस मनी वो लिखा हुआ है। विभा को 750 शेयर्स अलॉट किए हैं, फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रही। कहानी क्लियर जी, जल्दी बोलो। सारा सेटअप सेम ऐसे ही चलेगा, कॉल इन एडवांस, फर्स्ट कॉल, कॉल इन एडवांस। डन है जी। टू कंडीशन वर्किंग नोट यही वाला बनेगा, बस इसमें इजी चीज क्या आ जाएगी, ये नहीं होगा, पावा नहीं होगा आपका। डन है जी। इसमें सिर्फ पॉइंट क्या है कि पहले विभा डिफॉल्ट कर रही है, फिर मोनिका डिफॉल्ट कर रही है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। उसका कोई रौला नहीं जी, 2 डिफॉल्टर हो गए सेम सेटअप के अंदर। जो बोर्ड पे किया उसमें सिंगल डिफॉल्टर है और इधर 2 डिफॉल्टर है, वर्किंग नोट 1 का ही बनना है। कहानी समझ आ गई जी।
इसके साथ लिख लो असाइनमेंट 404, असाइनमेंट 404 हो गया जी, जल्दी बोलो। ये भी जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, क्लियर है जी। इसमें और इसमें दो फर्क हैं, सिंगल डिफॉल्टर, टू डिफॉल्टर, नो इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, नो प्रीमियम। डन है जी। 107, हाँ जी 107, चेक करो जी टाइपोलॉजी, प्लीज चेक करो टाइपोलॉजी। फिर से जॉइंट एप्लीकेशन एंड, मतलब जी यही वाला सेटअप, एंड प्लीज चेक करो प्रीमियम भी है, सुना नहीं जी, कल्ला 3 नहीं है जी, बाकी भी है। सीन ये बैठता है जी आपका 10 का शेयर 15 में, एप्लीकेशन 8, 5 + 3 13, 15 पूरे करने हैं तो 7 आएगा जी, 10 करने हैं तो 5 और 5 करने हैं तो 2, ये बनेगा सीन। अब ध्यान दो, ऑफर किए हैं 1 लाख, जनता ने मांगे 150, 10 को दिया नील, 80 को दिया 60, 60 को दिया 40। मोहन बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, प्रो रेटा, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, बनेगा जी वर्किंग नोट। सोहन बिलोंग टू विच कैटेगरी जी, सेकंड, ऑल्सो फेल टू पे, ऑल्सो फेल टू पे। क्या समझे? पावा प्लस प्रीमियम अलॉन्ग विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 डिफॉल्टर, दोनों का ही क्या बनेगा, वर्किंग नोट। 2 कंडीशन वर्किंग नोट दोनों का। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, तब सिर्फ चेंज क्या था, तब ऑर्डर चेंज था, तब ऑर्डर था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। अब ऑर्डर क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। डिट्टो क्वेश्चन है सेम आपका, जो ये दिख रहा है आपको यहां पर, खोलो क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन, दोनों चीज खोल के रखो। क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 6, क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 6, मिली। क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 6, नाम देखो सुदर्शन जी हैं, बोलो जी, हैं जी सुदर्शन जी। बाकी फिगर्स चेक कर लो, 1 लाख ऑफर किए हैं जी, किए हैं, 1.5 लाख अप्लाइड है, बोलो जी, 10,000 रिजेक्टेड, 80 को 60, 60 को 40, यही है सीन। 10 का शेयर 15 में, एप्लीकेशन 8, बोलो जी, इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम ऑफ 3, सारा कुछ सेम है, सिर्फ नाम बदलें जी। सो क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 6 इज इक्वल टू योर क्वेश्चन नंबर 107 विद चेंज नेम्स, एंट्री सारी सेम। सेटअप है joint application and allotment, excess is getting adjusted in first call, 2 defaulters, 2 working notes, premium along with both application and allotment। डन है जी। तो joint application allotment का सारा टॉपिक करा दिया 3 सेटअप्स में, सिंगल डिफॉल्टर, पावा, सिंगल डिफॉल्टर विदाउट पावा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55 टीएस का। फिर आया जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 2 डिफॉल्टर वर्किंग नोट 1 का। फिर आया जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 2 डिफॉल्टर दोनों का वर्किंग नोट। कहानी क्लियर है जी। ये सारा काम हम कर चुके हैं। द ओनली एंड ओनली एंड ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप प्रीमियम सबके साथ ऑलरेडी कर चुके हो, पावा वाला सेटअप कर चुके हो, पावा छोड़ो जी, हम पावा के साथ पीपीआर भी कर चुके हैं। सो ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या है, जॉइंट। तो आपको सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है, और अगर ये खुल गया तो आपको मालूम है एक चीज और खोलनी जरूरी हो जाती है आपके लिए, कॉल्स एंड अरियर्स। इलस्ट्रेशन 67 टीएस, इलस्ट्रेशन 67,
पढ़ो जी क्या कह रहे हैं। ऑफर किए थे 10,000, जनता ने मांगे 15, प्रोरेटा कर दिया जी 12 को। मींस दो कैटेगरीज बन रही हैं, 12 को 10 और 3 को रिजेक्ट। एप्लीकेशन अलग है जी, अलॉटमेंट अलग है, फर्स्ट कॉल अलग है, कोई प्रीमियम नहीं है। डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे हो रहा है जी। देयर इज अ 2 कंडीशन वर्किंग नोट। शेयर्स फॉरफिट हो गए, फर्स्ट कॉल फॉरफीचर के बाद मंगाई और री इशू कर दिया। सेकंड कॉल अभी आपने मंगाई नहीं। आई होप यू नो हाउ टू डील विद कैश बुक एंड वर्किंग नोट क्वेश्चन, हम कर चुके हैं। डन है जी। क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 30, क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 30। ब्रैकेट चेक करो पहले। 2000 एप्लीकेशन पे प्रीमियम है जनाब, और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है। 2,40,000 ऑफर किए, जनता ने मांगे 3 लाख, सबको प्रोरेटा कर दिया जी। एक्सेस सिर्फ कॉल अलॉटमेंट तक अलाउड है जी। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे एक डिफॉल्टर आपको पे नहीं कर रहा, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए और उसके बाद 40% री इश्यू हो गए, निपट जाएगा जी। बहुत सारा कुछ कर लिया ऐसा। 2 कंडीशन वर्किंग नोट है जी। बस क्या अलग चीज है, नॉर्मली आपको प्रीमियम कैसे मिलता है एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे, अब कहां मिल रहा है एप्लीकेशन पे और फर्स्ट कॉल पे। डन है जी। एनसीईआरटी है जी, ये शेयर कैपिटल एनसीईआरटी। इलस्ट्रेशन 18, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन 18। एप्पल वाले के में खुलेगी नहीं जी। एप्पल आता है, तुम्हें चलाना नहीं आता, ले रखा है। बुक्स पे जाओ, बुक्स नाम की ऐप भी होती है स्नैपचैट और इंस्टा के अलावा। पीडीएफ को ओपन करो, शेयर पे जाओ, मोर का ऑप्शन आएगा, क्योंकि तुमने कभी बुक्स खोली नहीं होनी, तुमने तो फिजिकल नहीं खोली, डिजिटल कहां से खोलोगे। तो वहां पर बुक्स का ऊपर ऑप्शन आएगा, बुक्स में जाकर खुलेगा ये, और ऐसे खुलेगा। फिर नॉर्मली खोल ले, फिर पहुंच जा वहां पे, फिर वापस चला जाएगा, वो टिकेगा ही नहीं वहां तक। इलस्ट्रेशन 18, हाँ जी खुल गई जी इलस्ट्रेशन 18। पहले ये चेक करो टोटल इलस्ट्रेशन हैं कितनी। फिफ्टी 52 जी। टोटल इलस्ट्रेशन जी 21 में तो हमारा एपेटाइजर ऑर्डर भी नहीं हुआ था शेयर कैपिटल का, यहां खत्म हो गया। लिस्टेड क्वेश्चन चेक कर लो। 24, 21, 24, 45 इलस्ट्रेशन पे अपना फॉरफीचर शुरू भी नहीं हुआ था और यहां खत्म हो गया चैप्टर। इसके दम पर तुम्हें बोर्ड की तैयारी कराएं, ऐसा सीबीएसई कहती है। आओ जी इलस्ट्रेशन 18 सालों से चला आ रहा है
और सालों से गलत है। इनकी एनसीईआरटी में अपडेशन पता है क्या होती है? पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ एक, बॉटम ऑफ द पेज देखो, रीप्रिंट 25-26। पिछले में था रीप्रिंट भी नहीं लिखा था, इस बार लिख दिया। पिछले में था 24-25, उससे पिछले में था 23-24। बाकी पूरी किताब में कोई चेंज, नो चेंज, दे मेंटेन ओरिजिनलिटी। आइए इलस्ट्रेशन 18। 2 लाख शेयर्स, 10 का 1, 12 पे जा रहा है। ₹2.5 एप्लीकेशन, 4.5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल ₹2.5, सेकेंड कॉल ₹2.5। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन मिली है हमें 3,17,000 शेयर की, हमने ऑफर किए 2 लाख शेयर। ध्यान से सुन लो, 2 लाख शेयर ऑफर किए, जनता ने मांगे 3,17,000। अब इन 3,17,000 को सेटल कैसे किया, बस वही कलेश है। आओ पढ़ो, अब अंग्रेजी लगाओ। अलॉटमेंट इन फुल, 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। शेयर्स अलॉटेड 38,000। क्या समझे? कुछ नहीं। 38 को 38 दे दिए जी। और इसमें जो कैच है, जो ड्रॉप कर देना आपने, वो ये है कि कॉल इन एडवांस की इंफॉर्मेशन उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया आपको। और 4,000 नहीं है, 8,000 है। 8,000 शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट के ऊपर कॉल इन एडवांस का ₹5 दे रहे हैं। तो 40,000 इज योर कॉल्स इन एडवांस। अगला देखो जी, वो तो मुश्किल ही है। allotment of 2 shares for every 3 shares applied for. What do you interpret from this? Pro rata ratio 2:3। अब 1/60 क्या है? ऊपर लिखा हुआ है शेयर्स 1/60 3/2, मतलब 2/40 को कितने दिए जी? आगे बढ़ो। 8,000 को दिए 2,000, 2/40 और 38 and 8 46, 46 and 240 286। जनता ने कितने मांगे थे? 3 लाख। नीचे आओ जी, कितना पैसा वापस कर रहे हो? 31,000 शेयर होल्डर का है जी नील। 24 240, 38 8 46 286 287 एंड 30, 3,17,000 की सेटलमेंट हो गई जी। अब चेक करो, the amounts called from the lotteries were received on the due date with the exception of final call on 100 shares. These shares were forfeited on इतने, reissued to इतने। ये ड्यू जो इंटरेस्ट वाला सिस्टम है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। रीप्रिंट किया था, देखो प्रिंटिंग में भी एरर आ गई नीचे। 7,92,000 का 792 लेजर फोलियो में ही पड़ा है, दिख रहा है जी। तो रीप्रिंट भी नहीं करना चाहिए इन्हें, वही चला दो बस, अज्यूम कर लो सब सेम ही होगा। अब इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली एंट्री पढ़ो और देखो, तुम्हें पता चलता है। पहली जर्नल एंट्री पढ़ी, बोल के सुनाओ। पढ़ना भी भूल गए शेयर कैपिटल करते करते। आखिरी अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है? हम कब एडजस्ट करते हैं एक्सेस को कॉल्स इन एडवांस में? जब मेंशन हो। तो ढूंढो फिर, मेंशन तो है नहीं। है मेंशन? है मेंशन? है। अगर तुम्हारे को पहली कैटेगरी में लिखा है कि 2 एप्लीकेंट 4,000 शेयर होल्डर के आपको अलॉटमेंट के साथ कॉल इन एडवांस दे रहे हैं, तो फिर कॉल इन एडवांस मेंशन नहीं हुआ। चैप्टर इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स।
तुम्हें ये मालूम है कॉल इन एडवांस कब कंपनी ले सकती है? जब एओए में लिखा हो, हाँ के ना? तो यहां पर अगर कॉल इन एडवांस अलॉटमेंट के साथ अलाउड है तो फिर खुद सोचो एप्लीकेशन के साथ अलाउड होगा कि नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग इट एज कॉल्स इन एडवांस। लेकिन ये कर गलत रहे हैं। कॉल इन एडवांस इज नॉट गलत, ले सकते हो आप कॉल इन एडवांस, ले सकते हो कि नहीं जी? तो मेरा आपसे सवाल है कि एक तो कॉल इन एडवांस वाला पॉइंट आ गया, बट यू नीड नॉट टू वरी। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप इस क्वेश्चन को बेस मानकर कंक्लूजन्स ड्रॉन करने मत बैठ जाना। हम 500 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं ना जी। जहां पर भी एक्सेस को कॉल में एडजस्ट करना होता था, चाहे जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो चाहे कल्ली एप्लीकेशन हो, हमें मेंशन होता था कि नहीं होता था? अब इन्होंने आपको कॉल इन एडवांस दे दिया सेकंड एंट्री में, ये क्लियर है? बोलो। तो मतलब किसी ना किसी कॉल में इतना एक्सेस होगा कि आपका अलॉटमेंट में जा रहा है। ऑफ कोर्स इसी में होगा, इसमें होगा। 80,000 इंटू 2.5 जी 2 लाख, और आपका इसमें एक्सेस जो है वो 2 लाख का है, और आप 16 इंटू 4, बड़े आराम से जी। इसी कैटेगरी में है जी आपका एक्सेस जो कॉल में जाएगा। 80,000 इंटू 2.5 जी 20,000, 2,000 इंटू 2.5 5,000 एक्सेस, 15,000, 2,000 इंटू 4.5 9,000, बचा 6,000। ये 6,000 आ रहा जी आपका। अब मेरा मुद्दा इस चीज से नहीं है कि इन्होंने कॉल इन एडवांस डाल दिया लेकिन बोला नहीं, नो प्रॉब्लम विद दैट। डिफॉल्टर बाबू चेक करो कौन है डिफॉल्टर बाबू। नहीं मिले? 100 शेयर होल्डर हैं। द अमाउंट्स कॉल्ड फ्रॉम द लॉटरीज वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 shares. These shares were forfeited and then reissued. That's not the point of concern. Point of concern is ये 100 शेयर होल्डर किस कैटेगरी के हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, और तीसरे में भी हो सकता है। हाँ के ना? जल्दी बोलो। पहले में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीसरे में होगा तो दिक्कत है। बन गया 3 कंडीशन वर्किंग नोट। अब इनकी दिक्कत चेक कर लो। दे हैवंट कंसिडर्ड इट अंडर दिस कैटेगरी। फोरफीचर की एंट्री देख लो, फोरफीचर की एंट्री में फोरफिटेड शेयर्स देख लो, 750 रुपए है। फाइनल कॉल 2.5 रुपए की थी, 750 रुपए मतलब सारा कुछ मिल गया, कोई एडवांस नहीं, कोई कुछ नहीं। सो दे आर कंसिडरिंग इट एज अ पार्ट ऑफ दीज 2 कैटेगरीज। दैट्स माई प्रॉब्लम कि अगर आपको 100 शेयर की कैटेगरी बतानी, अगर आपको 100 डिफॉल्टर लेना है और आप यहां कॉल इन एडवांस ले रहे हो, तो ये आपका पैरोगेटिव नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसे इसमें मान लो चाहे इसमें मान लो, वो इसमें भी हो सकता है। देन यू हैव टू टेल। और अपनी किताब खोलो, टीएस का क्वेश्चन नंबर 17, पिछले साल ये आखिरी क्वेश्चन था आपकी लिस्टेड क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 17, नॉट 17, 27। पिछले साल 110 नंबर पे था ये, 8.136 पेज, बॉटम ऑफ द पेज ब्रैकेट पढ़ लो। ये इसी इलस्ट्रेशन 18 को मॉडिफाई करके बनाया गया है। सेकेंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन पढ़ लो क्वेश्चन की। कितने डिफॉल्टर दिख रहे हैं? 100 दिख रहे हैं जी। अब यहां पर क्लियर कट है कि आपने जो है, उन्होंने वो सब उड़ा दिया, 2 डिफॉल्टर 4-4 हजार वाले जो आपके कॉल इन एडवांस दे रहे हैं। तो ये है जी इसका मॉडिफाइड वर्जन। डन है जी। अब ध्यान से सुनो जी, यहां तक हमने काफी कलेश चैप्टर का निबेड़ दिया। अब हमारे पास बची हैं इलस्ट्रेशंस जो 2024, 2023 और 2025 के सैंपल पेपर वाली इंक्लूडेड है, प्लस इसकी बचती है थोड़ी सी थ्योरी। विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि कल इसका भोग पड़ जाए और परसों हम डिबेंचर स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन 41, इलस्ट्रेशन 41। मैंने कल भी आपको बोला था, अब जो काम रह गया है
वो है 2022, 23, 24। इलस्ट्रेशन 41 प्लीज, ब्रैकेट चेक कीजिए, क्या है जी ब्रैकेट? 2020, 60,000 शेयर हैं जी, 10 का 1 है, 5, 1 और 4, नो प्रीमियम। अब एप्लीकेशंस कितनी आई हैं चेक कर लो। अंडर सब्सक्रिप्शन, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, मींस नो वर्किंग नोट। Rajat, the holder of 300 shares, did not pay allotment money. Usha, the holder of 500 shares, paid her entire share money along with, means एक एंट्री जो है काम की है, बैंक कॉल इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। रजत के शेयर फोरफिट हो गए, फिर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवा ली और मिल गई। आई होप आपको मालूम होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर से मंगवानी पड़ेगी? 58,000 के 57,700। मुक गया जी, दैट्स इट। सो ये था जी 2024 का शेयर कैपिटल का बोर्ड का क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 46, इलस्ट्रेशन 46, पहले ब्रैकेट चेक कर लो। डन जी, सेम साल। अब चेक करो जी एप्लीकेशंस। ऑफर्ड 80, जनता ने मांगे 10 का शेयर 14 पे, 5, 9, सबको क्या कर दिया जी? प्रोरेटा। एक्सेस कहां यूटिलाइज किया? अलॉटमेंट। क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट मनी। किन से? हु हैड अप्लाइड फॉर 2 कंडीशन वर्किंग नोट जी। डन है जी, जल्दी बोलो। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां वर्किंग नोट तो बन रहा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुरारी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस ओपन कॉल इन अरियर वेयर एवर रिक्वायर्ड। अपनी 4 ही एंट्रियां बननी है, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, एक फॉरफीचर और 2 री इश्यू। री इश्यू है ही नहीं जी, सिर्फ क्या है? 5 एंट्रियां, कहानी खत्म। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 48, ब्रैकेट चेक करो जी। हाँ जी, 2023, छोटा क्वेश्चन जी, 3 नंबर का पढ़ो। 500 शेयर्स, 100 का 1, 110 पे जा रहा है, कितना कॉल्ड अप है? मेरा आपसे सवाल है, 90 रुपए में क्या इंक्लूडेड है? प्रीमियम। सवाल का जवाब गलत, चीख चीख के बता रखा है। कॉल्ड अप लिखा हो वो हमेशा फेस वैल्यू होती है, अनलेस रिटन अदरवाइज। अगर लिखा होता 90 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर मानता जी मैं क्या कि उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। चलिए जी, 500 शेयर हैं, 90 कॉल्ड अप है, क्या नहीं मिला? 30 की अलॉटमेंट और 20 की। लो जी, 100 का शेयर 110, 90 कॉल्ड अप है, 30 की अलॉटमेंट है जिसमें 10 का नहीं मिला और 20 का फर्स्ट कॉल। 90 रुपए पूरे कर लो, सिर्फ फेस वैल्यू जी। 20 और 20 और ये सीन है जी। और आपको सिर्फ करनी है जी फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्री। प्रीमियम पे ना है तो एंट्री में 48 के बाद जी 52। ध्यान से जरा, इलस्ट्रेशन 52, ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इश्यूड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन
first and these shares were subscribed and due amounts were received except on held by Paresh holding 4,000 shares paid the call on his shares along with Harish shares were forfeited. Later half of the shares were as and 8,000 were transferred to. ये पॉइंट हम वैसे कर चुके हैं, आप चेक करो सिर्फ एंट्रीज किसकी मांगी है, फोर फीचर एंड, हाँ जी, किसके शेयर्स फोरफीट करने हैं, बोलो जी, हरीश के शेयर है जी 10 का, 4, 3 और 3। अब ध्यान दो जी, हरीश के 8,000 शेयर्स के ऊपर हमें क्या नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इनके शेयर्स फोरफीट करने हैं, शेयर कैपिटल टू फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर फर्स्ट एंड, हाँ जी, कितने किए जी, 8,000 शेयर्स हैं, फुली कॉल्ड अप हो गया जी 80,000, फोरफिटेड शेयर्स 4, 3, 7 जी 56 एंड 24। अब हमें इन्हें री इश्यू करना है भैया, एक तो इन्होंने डील कर लो, तो एक कॉल हो रहा रही सी, कॉल बैक कर लेना। हाँ जी, इन शेयर्स को हमने री इश्यू किया है, सारे शेयर्स को के हाफ शेयर्स को, कैसे री इश्यू किया है, फुली पेड अप, 4,000 होते हैं जी हाफ, टू शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 10, 40,000। इस तरीके से री इश्यू किया है कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, डन है जी। अब ध्यान दीजिएगा, कितनी है फोरफिटेड अमाउंट, कितने शेयर्स पे, तो 4,000 पे कितनी आई जी, 28,000। इसमें से माइनस क्या होगा जी, डिस्काउंट ऑन री इश्यू, वो माइनस होगा, तो फिर अमाउंट कहां ट्रांसफर होगी जी, कैपिटल रिजर्व आपको गिवन है 8,000, तो कितना डिस्काउंट आया जनाब, 20,000 का। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 20,000, तो बैंक में कितने आए जी, चेक कर लो जी। इससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी, इलस्ट्रेशन 53, ब्रैकेट चेक कर लो, कर लिया जी। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा, सैंपल पेपर 2025 पिछले साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। कंपनी ने फोरफीट किए हैं क्या, सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ इन शेयर्स को री इश्यू कैसे किया जा रहा है, कितना डिस्काउंट और कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाली जा रही है, 40। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू शो द ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर शेयर फोरफीचर अकाउंट। हाँ भैया, अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है कि नहीं गिवन है, ये बताओ, नहीं गिवन, तो फिर ये पता करो गिवन क्या क्या है। 10 का शेयर है, ये गिवन है, कितने की है, मिली कि नहीं मिली, फिर कितने पैसे मिले, याद है नहीं, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मिनिमम री इश्यू प्राइस, तो गिव मी मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट इज, वो देखो ये क्या है,
डिस्काउंट। ये क्या है? फोरफिटेड अमाउंट। और ये क्या है? कैपिटल रिजर्व। अब मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? सुना नहीं जी? चेक करो कितना डिस्काउंट है। सुना नहीं? 5 रुपए का क्या दे रहे हो आप? डिस्काउंट। अच्छा, फोरफिटेड अमाउंट बताओ, यहां से देख के बताओ ना। फोरफिटेड अमाउंट 6। लो जी, फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर 6। डिस्काउंट ऑन री इशू मेंशन है, हाँ जी, 5। तो 1 रुपया क्या हुआ जी? कितने शेयर के पीछे? 1 शेयर के पीछे। तसल्ली कर लो, हाँ के ना? अब बताओ कितने पैसे फोरफिटेड, कितने पैसे कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हो? तो कैपिटल रिजर्व 1 रुपए का 1 शेयर के पीछे है, तो 4500 रुपए का कैपिटल रिजर्व कितने शेयर्स के पीछे हुआ? तो फिर आपने कितने शेयर्स को री इशू किया? 4500 शेयर्स को। अब चेक कर लो जी, सारे शेयर्स ही री इशू हो रहे हैं ना? ऐसा कुछ बताया था नहीं, हाफ। इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स। तो वो कितने शेयर्स हैं? अब तो क्वेश्चन समझ गया जी। 4500 शेयर्स हैं, 10 का शेयर है, 10 रुपए मंगा लिए, 6 रुपए मिल गए, 4 रुपए नहीं मिले। डन जी, एंट्री चेक कर लो। 4500 इंटू 6 एंड 4500 इंटू 4, 4 फीचर की कैपिटल रिजर्व उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। अब बारी आती है री इशू की एंट्री की। बैंक फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल 4500 इंटू 10 जी, 45,000 फुली पेड अप ही होगा जी, अगर कॉल्ड अप फुली है तो। फोरफिटेड शेयर में डिस्काउंट आता है जनाब, उन्होंने बता रखा कितने का है? 5 5 25, 5 4 24, 22,500 जी। तो फिर कितने मिले जी? डन है जी। चलिए 52 हो गया जी, 53 हो गया, आओ जी 56। इलस्ट्रेशन 56 पढ़ लो जी, और देखो मेरे कराने वाली है। बोलो भाई, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई पावा नहीं है जी, कोई पीपीआर नहीं है, नॉर्मल है। 57। बोलो भाई, ओके 57। आओ 58 पे। हाँ जी, क्या समझे जी 58 में? फिफ्टी एट जी, क्या नहीं पे हो रहा? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी अगर पे नहीं हो रही तो अलॉटमेंट मनी का ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट टाइम मनी कॉल्ड के सेकंड टाइम अप्लाइड? कितने? अलॉटेड। क्या समझे? प्रोरेटा। वर्किंग नोट का क्वेश्चन बट इन शॉर्ट फॉर्म। सिर्फ फोरफिचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री डालनी है और वर्किंग नोट बनाना है, जिसको बनाते को पता नहीं कितना टाइम हो गया। चलें आगे जी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक जा रही है चेक कर लो, जल्दी बोलो। कॉल्स शेयर कितने का है जी? 10। कितने में जा रहा है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंक्लूसिव ऑफ फर्स्ट कॉल, तो 2 रुपए हुआ जी। टीका काटी काटी, बोलो। आपका एक्सेस 240 रुपए आएगा जी, और शेयर है जी हमारे पास 600। 600 इंटू 5, 3000। कोई पीपीआर नहीं है जी, कोई एक्सेस आपका कॉल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको ब्लफ किया है। आपका जो एक्सेस है वो सिर्फ 240 रुपए का है।
240 रुपए का एक्सेस जो है वो आपका अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को भी पूरा नहीं कर पाएगा। डन है जी। चलिए 58 के बाद जी 59, बस देख ही लो जी, बहुत कुछ कर चुके हैं ऐसा, डिफरेंट केसेस। 59 के बाद आओ जी 60, इलस्ट्रेशन 60, जरा ब्रैकेट चेक करो। हाँ जी 2000, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं जी, कितने रिजेक्ट हो गए जी, बचे कितने जी, 30,000 को कितने दिए जी, नो ओवर नो प्रो रेटा, एक रिजेक्शन है और एक फुल अलॉटमेंट है। हाँ जरा पहली कॉल पढ़ के बताओ क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आएगा कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी आएगी जी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। कुछ एक्सेस नहीं है जी, बिकॉज देयर इज नो प्रो रेटा, देयर इज फुल अलॉटमेंट एंड देयर इज रिजेक्शन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई गई जी, सबने दे दी सिवाय 500 शेयर होल्डर के। ऑब्वियसली ये 500 शेयर होल्डर फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कोई वर्किंग नोट नहीं है जी, शेयर फॉरफिट हो गए, री इश्यू हो गया। चेक कर लो जी सीबीएसई 2024 एंड ऑल्सो सी द वेरिएशन इन द डिफरेंट सेट्स रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहां पर आपकी किस्मत है जी। 61 इलस्ट्रेशन 61 पढ़ लो जी। हाँ भैया तो कर लोगे, बोलो। प्रो रेटा रेशियो चेक कर लो, पहले कौन से शेयर्स लिखते हैं ये, अप्लाइड के अलॉटेड। बस फिर याद रखना जी, प्रो रेटा रेशियो के लिए पहले अलॉटेड लिखने और फिर अप्लाइड, और निपट जाएगी जी इलस्ट्रेशन 61। शेयर अप्लाइड शेयर अलॉटेड निकालने तो आगे होंगे। इलस्ट्रेशन 62 20,000 शेयर ऑफर किए हैं जी, जनता ने कितने मांग लिए, 32,000। प्रो रेटा किनको किया, 25,000 को कितने दिए, 20, 7,500 को रिजेक्ट। सबने दे दीजिए पैसे, किसने नहीं दिए, कितने शेयर हैं उनके पास, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और किस पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, सेकेंड टाइम मनी कॉल, टू कंडीशन वर्किंग नोट। क्वेश्चन में सिर्फ क्या मांगा है चेक कर लो, बेसिकली वर्किंग नोट। वर्किंग नोट की तीसरी अमाउंट वो है सेकंड पार्ट का आंसर, और वर्किंग नोट की दूसरी अमाउंट वो है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अलॉटमेंट मनी नॉट पेड एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्चुअली। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी 65 ना 64, ब्रैकेट चेक करो। 2023 शेयर्स ऑफर्ड 80, अप्लाइड 140, प्रो रेटा जी सिंपल टू कंडीशन वर्किंग नोट। चलें जी आगे 65 ब्रैकेट प्लीज। 2000 चेक कर लो जी, सिमिलर क्वेश्चन किया था कल, एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम और फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम। ऑफर कितने किए हैं जी, जनता ने मांगे, सबको क्या दे दिया, एक्सेस कहां तक गया, अलॉटमेंट तक। और रोहिणी जी ने 7500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, क्या नहीं पे किया, टू कंडीशन वर्किंग नोट जी। चलें जी आगे 66 इलस्ट्रेशन, ब्रैकेट चेक कर लो, फिर से दो कंडीशन वर्किंग नोट है जी। 50,000 शेयर ऑफर किए, जनता ने मांगे 120, प्रो रेटा बेसिस पे दे दिए जी। एक्सेस है जी अपना 210, कितना, अब कैपेसिटी निकालनी तो आती है एडजस्टमेंट एंड अलॉटमेंट की, बोलो। यहां पर आपका जो एक्सेस है वो है 2,10,000 का, 50 और 120, 70, 70 इंटू 3, 210 का। 210 में से अपनी अलॉटमेंट की कैपेसिटी 1.5 लाख है, बाकी 60,000 रिफंड हो जाएगा। डन है,
नो वर्किंग नोट, क्योंकि 3 कंडीशन लगना ही नहीं। आपका डिफॉल्टर सिर्फ आपको फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, उसके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं है जी, क्योंकि वो आपको अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का 1 रुपया भी पहले से दे नहीं चुका, क्योंकि हमने एक्सेस को अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में जाने नहीं दिया। 68 ब्रैकेट चेक कर लो जी, ब्रैकेट प्लीज। 2000 चेक करो जी, फिर कितने ऑफर किए हैं, जनता ने मांगे कितने रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने, 3 लाख को कितने दिए प्रो रेटा पे। आराम से हो जाएगा जी आपका एक्सेस एडजस्ट अलॉटमेंट के अंदर। आपका जो एक्सेस है वो है 5 लाख का, 5 लाख का आपका एक्सेस है जी, और 8 लाख जो है कितने हैं जी कविता के पास शेयर्स, एप्लीकेंट है 2:3, 10,000। ध्यान देना, 15 × 5 75,000, 10 × 5 50,000, एक्सेस 25,000, 10,000 × 4 40,000 माइनस 25,000 15,000। क्लियर है जी, जल्दी बोलो। व्हाट इज 25,000 एक्सेस, कहां एडजस्ट हो रहा है, 2 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए। डिफॉल्टर के पास शेयर्स हैं 10,000, 10,000 × 2, 10,000 × 2 20, 5। कुछ आया समझ, पीपीआर टीका एंड काटी 1 साल पहले ही आया पीपीआर, चेक कर लो 2024। अब 2024 में किसकी किस्मत में पीपीआर था, वो जिसकी लिखी होगी जी, क्योंकि ये 2024 सीबीएसई लिखा, ये नहीं लिखा पंचकुला रीजन, अजमेर रीजन, दिल्ली रीजन के साउथ का रीजन। 5 रीजन का पेपर आता है जी, × 3 15 सेट आते हैं। तो अब जिस रीजन में ये पेपर आया होगा, ये क्वेश्चन आया होगा, उस रीजन के सारे सेट्स में डिफिकल्ट आया होगा, और बाकी भी आपने 2024 चेक किए हैं। अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर शेयर कैपिटल में एक रीजन में डिफिकल्ट आ रहा है और दूसरे रीजन में इजी आ रहा है, तो जिसमें इजी आ रहा है ना, फिर उसमें किसी और चैप्टर में मुश्किल आएगा। तो ऑल ओवर हर एक सैंपल पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऑन दी होल एक जैसा ही होता है, और इसी डिफिकल्टी लेवल को करने के लिए एक टर्म यूज होती है मॉडरेशन, बोनस। बोनस इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स 90 का अटेम्प्ट किया और कितने आ गए 95। 5 क्या है बोनस, वो आपको इसलिए मिला है क्योंकि बोर्ड ने की है मॉडरेशन टू मेक एवरी पेपर यूनिफॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी लेवल। छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे ऊपर की बात है। जो तुम्हारे बस में वो है 80 नंबर लुटाने के लिए। कितने लुटाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उन्होंने 80 दे रखे हैं आपको। डन है जी। तो ये 2024 जी पीपीआर चेक कर लो, अगर कहीं तुम्हें ये लगता हो बैम हो कि पीपीआर थोड़ी आएगा, लो 2024 1 साल पहले सिर्फ